हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और इम्बैलेंसेस के बारे में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड इम्बैलेंसेस, हम इसको अलग अलग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी अलग अलग डिस्कस करेंगे, बिकॉज होगा क्या, अगर हम एक दिन में सारा कर देते हैं तो समझने में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले हम आते हैं कि बेसिकली होता क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या होती है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड इम्बैलेंसेस में होता क्या है कि अगर कोई भी न्यूट्रिएंट, चाहे कोई भी वाइटामिन्स हो, कोई भी प्रोटीन या कुछ भी, कोई सा भी न्यूट्रिएंट जो हमने लॉन्ग टाइम तक हमने उसको एडिक्वेट अमाउंट में नहीं लिया, तो उसकी वजह से होने क्या लग जाएगा कि उसकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमारी बॉडी में आने लग जाएंगे। और जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर या पार्ट ऑफ द बॉडी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करने लग जाएगी। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कहें तो ये हमारी कंट्रीज में ज्यादा कॉमन है, ये जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन है, बिकॉज पॉवर्टी है तो माल न्यूट्रिशन भी होगा। कुछ जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो हम लोग भी डिस्कस करते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन के बारे में। मैल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो होता है ये मोस्ट कॉमनली जो होता है बिलो 6 इयर्स के बच्चों में होता है, बट ऐसा नहीं है कि अडल्ट्स में नहीं हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉमन इन अडल्ट्स, लेकिन उनमें जहाँ पे हमारे पास क्या नाम है, जैसे ड्राउट वाला एरिया हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो वहां पे भी हो सकता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। अब हम बेसिकली अगर हम डिफाइन करें कि प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता क्या है, तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो होता है इट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। क्या है ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, लैक ऑफ सफिशिएंट एनर्जी। तो प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन क्या हुआ, ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एनर्जी या प्रोटीन जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड है, जो बॉडी को चाहिए उसके मेटाबॉलिक डिमांड के लिए, वो उसको पहुंच नहीं पा रहा है। और ये क्यों नहीं हो पा रहा? या तो हमारी डाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, डाइट इम्प्रॉपर है, या हम हमारी बॉडी में डिमांड बढ़ गई है, डिमांड ऑफ प्रोटीन इज इंक्रीज्ड। वो कब होगी? अगर कोई डिसीज है, कोई बंदा को बीमारी से जूझ रहा है तो उसमें डिमांड बढ़ जाएगी प्रोटीन की। आजकल हम देख लें कोरोना के टाइम में प्रोटीन डेफिशिएंसी, प्रोटीन की कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सेकेंड थिंग क्यों हो सकता है, या कि बॉडी में प्रोटीन बंदा तो ले तो रहा है, प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में है, बट न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है, बॉडी अब्सॉर्ब ही नहीं कर रही है। इस वजह से भी प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा हुआ प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन होता क्या है, इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जो होती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एनर्जी या प्रोटीन टू मीट द बॉडीज मेटाबॉलिक डिमांड, विच इज ईदर ड्यू टू इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक ऑफ एनर्जी और प्रोटीन, या intake of poor quality of dietary protein, या there is increased nutrient loss, or there is increased demand due to disease. Okay, so now we'll discuss about the clinical features of protein energy malnutrition. Clinical features of protein energy malnutrition, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है PEM। PEM प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन जो होता है ये बेसिकली 2 फॉर्म्स का होता है। देयर इज वन इज मेरास्मस एंड अनदर वन इज क्वाशियोरकर। ये 12th क्लास में बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। क्लिनिकल फीचर हो गया प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन का मेरास्मस, दैट इज कैरेक्टराइज इनटू 2 फॉर्म्स, इट इज मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर। पहला जो मेरास्मस होता है ये बेसिकली होता है बिलो एज ऑफ 2 इयर्स। एंड होगा क्या इसमें होगा आपका एक तो बॉडी वेट कम होगा, लो बॉडी वेट, तो ग्रोथ फेलियर होगा, ग्रोथ रिटार्डेशन जिसको बोलेंगे, ग्रोथ रिटार्डेशन हुआ। और इसमें जो फैट होता है कंप्लीटली फैट नहीं होता है, सो देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट।
सो एक तो बॉडी वेट बिल्कुल कम हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन होगा, दूसरा कंप्लीट लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट होगा, सो देर इज कंप्लीट मसल वेस्टिंग। मसल वेस्टिंग मीन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें क्या होगा, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डेफिशिएंसी होगी, और इन्फेक्शंस हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है, डायरिया मीन्स लूज मोशंस, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं, दीज आर कॉमन सिम्टम्स। अगर कोई पूछता है तो कॉमन सिम्टम्स जो हुए मेरास्मस के कॉमन सिम्टम्स हो गए, देर इज एक्सट्रीम बॉडी वेट लॉस, there is extreme decrease in the body weight, there is growth retardation, and there is complete loss of subcutaneous fat, so there is complete muscle wasting, extensive muscle wasting। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आप बच्चे का जो रिब्स होगा और जो स्किन होगा वो कंप्लीटली विजिबल होने लग जाता है, प्रोमिनेंट सा हो जाता है, रिब्स भी दिखने लग जाते हैं। Then there is vitamin deficiency, then there can be infection हो सकता है, और डायरिया हो सकता है, लूज मोशंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वाशियोरकर। अब हम पढ़ते हैं क्वाशियोरकर के बारे में। तो जो क्वाशियोरकर होगा इसमें क्या होगा, यहाँ इडीमा होगा। इडीमा क्या होता है, इडीमा होता है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं इडीमा। सो क्या होता है इडीमा, इडीमा को भी वाइवा क्वेश्चन हो सकता है। इडीमा होता है देयर इज एक्सेसिव accumulation of fluid in intercellular space of tissue। क्या होता है इडीमा, इडीमा होता है व्हेन देयर इज एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द इंटरसेल्यूलर स्पेस ऑफ द टिश्यू। हमारी कॉमन लैंग्वेज में बोले तो इडीमा होता है जब हमारे इंटरसेल्यूलर स्पेस में फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है, उसको हम इडीमा बोलते हैं। तो क्वाशियोरकर के केस में इडीमा होगा, मेरास्मस के केस में वहां पे हमारी मसल वेस्टिंग हो रही थी, तो देयर इज वहां पे रिब्स प्रोमिनेंट थे, स्किन विजिबल थी, और डायरिया इस केस में भी होगा, यहां भी डायरिया हो सकता है, यहां भी मेंटल रिटार्डेशन होता है, मेंटल रिटार्डेशन हुआ। इस केस में लिवर एनलार्जमेंट होता है, ठीक है। तो क्वाशियोरकर जो होता है ये किस एज में होता है, ये होता है 1 to 3 years ऑफ एज, और इन बच्चों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। जो क्वाशियोरकर वाले बच्चे होते हैं इनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकती है, और एसोसिएटेड डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो सकती है, और कुछ चिल्ड्रन होंगे जिनको दोनों साइंस एंड सिम्टम्स दिखा सकते हैं, मेरास्मस भी हो सकता है, क्वाशियोरकर भी हो सकता है। तो उस केस को हम मेरास्मिक क्वाशियोरकर बोलते हैं, जिसमें दोनों सिम्टम्स दिखे उसको हमने कंबाइन कर दिया, उसको हमने बोला मेरास्मिक क्वाशियोरकर। सिंस इंडिया में क्या होता है कि जो अंडर न्यूट्रिशन जो होता है वो मल्टीपल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से होता है। तो बच्चे जो होंगे वो विटामिन डेफिशिएंसी ए या बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ये साइंस शो करने लग जाते हैं।